हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक की सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 18 सरलीकरण चल रहा है और सरलीकरण से रिलेटेड आज की वीडियो एक नए टाइप से स्टार्ट हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीका और सिंपल तरीका, जिसमें आपको कोई ट्रिक भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल तरीके से आप क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। देखो, ये होता है लंगड़ा भिन्न, या इसको वितत भिन्न भी बोल देते हैं, वितत भिन्न। देखो, इसमें नीचे से ऊपर की ओर कैलकुलेशन करते हुए चलो, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर देंगे। लेकिन अगर आप ट्रिकों का यूज करेंगे तो ट्रिक से भी हो जाते हैं, बट ट्रिक से पहले ही ये सॉल्व हो जाता है। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहें तो ट्रिक से पहले ही आसान बन जाते हैं। नीचे से ऊपर की ओर ऐसे चलिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने आप सेट हो जाएगा। देखिए, देखो मैंने क्या किया, इसमें जोड़ा दो को, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया, और नीचे की संख्या ऊपर जाती रहेगी 4 9 30 27 4 31, ऊपर पहुंच गई 9। क्लियर है? 31 दूनी 62 और 9 71, 62 9 71 और 31 ऊपर पहुंच गया। लीजिए आ गया आंसर 31/71। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 31/71। लीजिए, कहाँ इतना ज़्यादा देर लगी है और कहाँ इसमें टाइम या ट्रिक लगानी पड़ी। कुछ भी नहीं, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक में आप डिस्टर्ब हो जाओगे। पहले 1 2 3 ऐसे लिखोगे, फिर उनको गुणा करेंगे। फिर इससे बेस्ट है आप डायरेक्ट कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाता है और न कोई ट्रिक का याद रखने की आवश्यकता रहती है। तो चलिए, नीचे से ऊपर की ओर बताया है, बस ये वर्क कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। देखो ऐसे पढ़ो, 2 दूनी 4 में से 1 घटेगा, 3 रह जाएगा, 2 ऊपर जाएगा। ये 3 दूनी 6 2 8 रह जाएगा, 3 ऊपर जाएगा। चलिए, 8 दूनी 16 3 19 और 8 ऊपर जाएगा। अब देखिए, 8 कम 8/19 रह गया, और गुणा में 19/8 ये आ गया यहाँ पर, और इसको हल करेंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 19 से 19, 8 से 8 कटा 1, और ये एक ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए, बहुत इजी है, कोई भी ट्रिक कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान है आपके लिए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, इसमें भाग भाग के चिन्ह लगे हुए हैं। वही तरीका नीचे से ऊपर की ओर, या इसको एक बार लिखने का तरीका देख लो कैसे लिखा जाता है। देखो, 240 बटे में 5 और 1 के बटे 4 ऐसे लिखते जाए। फिर 1 के बटे, ये आ गया 4, फिर 1 के बटे में 5, फिर 1 के बटे में 3 ऐसे लिख दो, सिंपल सा तरीका। और नीचे से ऊपर की ओर पहुंच जाओ, 5 3 15 आ गया यहाँ, 15 1 ऊपर जाएगा, ये ऐसे 15 हो जाएगा, 3 आने पर 5 3 15 चौका 60 हो गया, यहाँ 15 आ जाएगा ये यहाँ पर, और 1 ऊपर, और फिर ये आ जाएगा 15 चौका 60 पंजे 300 आ जाएगा यहाँ। तो इसको अब ऐसे लिखेंगे 240 भाग 300, 300 हो जाएगा, 15 चौक 60 पंजे 300, और बस इसको सिंपल लिख लीजिए 240 बटे में 300। कुछ भी मेहनत नहीं है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौक 24 6 पंजे 30, ये आ गया 4/5। देखिए, 4/5 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसको हल करने का सिंपल तरीका है। आप जानते हैं 10 दाम 100 में जोड़ेंगे 101, तो ये हो गया, और 10 ऊपर पहुंच जाएगा। 101 ही कम 101 और 10 जोड़ेंगे 111,
बटे में 101, क्लियर, प्लस अब यही काम यहाँ करेंगे। 10 दाम 100 और 101, 10 ऊपर पहुँच जाएगा। 101 में से 10 घटाई गई 91 बटे में 101। अब इन्हें जोड़ेंगे, ये हो गया 202 बटे एलसीएम आ गया 101। 101 दूनी 202, 2 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए, सिंपल है, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देख सकते हो आप, फिनिश, ये रहा सीधा सीधा जवाब और इजी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आसान तरीका। इसमें से ये घटाने हैं, कैसे? 35.7 में से घटाएंगे, 3 3 और 1 10 तो यहाँ लिखेंगे, 3 ऊपर ले जाएंगे और 10 3 30 3 33 बटे 10 और 10 से भाग करेंगे, ये आ गया दशमलव। माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार यहाँ हल करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 ऊपर लेंगे हम, 5 दूनी 10 2 12 बटे में 5, 5 से भाग देंगे इसको हम, 2.4 आ जाएगा 5 से भाग देने पर। अब ये दोनों माइनस के हो गए, ये प्लस का, प्लस में से घटाएंगे 35.7 में से ये घटाएंगे 4 3 7.325, ये घटाएंगे तो 35 में से 5 घटाएंगे 30 आ जाएगा, क्योंकि 0.7 में से 0.7 घटेगा। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 30। घटाने के बाद हमारा आंसर मिला है 30, ऑप्शन डी, ये रहा। अब देखिए, ये नई टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं, नो के मल्टीपल वाले, बहुत ईजी है, सरल है, आसान है। अब आप ध्यान से देखो, इधर जितने भी नो है वे नो लिखेंगे, इधर जितने नो हो गए उतने नो, इधर जितने नो हो गए उतनी 0 लिख देंगे नो। इनके बाद 3 नो है, 3 बार 0, और इन दोनों का अंतर यहाँ आपस में घटा देते हैं यहाँ से। ये टेक्निक है, ये ट्रिक है ऐसे क्वेश्चनों को इजी बनाने की। दोनों का अंतर कितना बना इनका? 9 में से 4 घटाएंगे 5, दोनों का अंतर हो गया हमारा 5, ये घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। दाई लेंगे, 10 में से 5 घटाए 5, यहाँ रहेंगे 9 9, 8 रह गए यहाँ 9 9, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 99 89 95, 99 89 95, ऑप्शन बी इज राइट। 99 89 95, ऑप्शन बी जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 100, देखिए क्वेश्चन नंबर 100 बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक के साथ ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप सेकंड भर में कर सकते हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से करने चाहिए। ये सरलीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इनकी ट्रिक्स देखो। इस कंडीशन से पहले जरूर प्लस के साथ 1/5, 1/7, 1/8 इस तरह की संख्या आनी चाहिए, तभी ये ट्रिक यूज होती है। अब ये ट्रिक किस तरीके से है आप ध्यान से देखेंगे। अब लास्ट में देखेंगे कितने नो है, इधर जितने भी नो होंगे वे लिखेंगे, और इससे इधर यहाँ पर देखेंगे जितने भी नो होंगे उतनी 0 लिख देंगे। 3 नो है 3 0, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अगर लाइफ में ऐसे सवाल आ जाए तो आप आसानी से इजी तरीके से कर सकते हैं। तरीका मैंने बताया, इस पॉइंट से पहले आपके पास में लिखा होगा 1/7, 1/8, 1/5, 1/4 इस तरह से, तो फिर ऐसे क्वेश्चनों का जवाब ऐसे देना आपको। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 101। अब देखो यहाँ 999 से 1/5 प्लस 999 से 2/5 प्लस 999 से 3/5 प्लस 999 से 4/5, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है, तो इनको जोड़कर बताओ, ये बताया है। तो जब ऐसी टाइप के सवाल आवे, जैसे 101 वाला सवाल, 102 वाला सवाल, दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, देखिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का तरीका है, 999 4 बार आया हुआ है तो 4 से गुणा करेंगे 999 की, और प्लस है इनके बीच में, इन्हें जोड़ेंगे, ये फ्रैक्शन है। सभी का एलसीएम 5 आता है, इनका बटे में 5, और हर वाली संख्या जोड़ देंगे, अंश वाली, 1 2 3 3 6 4 10। देखो इनके बटे की संख्या जो एक समान है, एलसीएम के रूप में 5 ले लेंगे और अंश वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, और बस क्वेश्चन खत्म। देखो 5 दूनी 10 2,
4 चौक 16 2 18 हासिल 1, 4 नम 36 रेख 37, 3 4 नम 36 3 39, ये आ गया 3700 3978 3900 कहीं गड़बड़ी है, देखते हैं। 4 चौक 16 2 18 हासिल 1, 4 नम हाँ ये यहाँ पर गलती हो गया ये, क्योंकि 999 999 999 लिखना था यहाँ। कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा था। अब देखिए पूरा 999 डिजिट 3 अंकों की लिखनी थी। ये तो हो गया आपका 5 दूनी 10 2, 4 नम 36 और 2 38 हासिल 3, 4 नम 36 3 39 3, 4 नम 36 3 39, ये आ गया 3998। चेक कर लीजिए, आंसर आ गया 3998। ऑप्शन बी इज राइट। और इसमें क्वेश्चन का आंसर बनता है हमारा बी, इसमें भी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 सेम टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 777 4 बार आया हुआ है, तो 4 गुणा 777 लिखेंगे, प्लस एल्शियम 5 आ गया इनमें, और ये जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10, 5 दूनी 10, 2 बार काटा। 4 की गुणा करेंगे पीछे से ऐसे, 4 7 28 और 2 हासिल भी जोड़ेंगे 30 हासिल 3, 4 7 28 3 31 3, 4 7 28 और 3 31। देखिए 3110 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 3110। ये आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, देखिए जबरदस्त बार दशमलव वाले सवाल आ गए। अब हमारे जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इनको सीखना है आपको कैसे इनका सॉल्यूशन बनता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 0.56 पर बार लगा हुआ है, 2 अंकों पर बार लगा हुआ है। अगर हम ये इस बार का मतलब क्या होता है, पहले इस बार का अर्थ समझ लीजिए। 0.56 2 अंकों का बार, तो इसका मतलब होता है कि बार बार यही अंक रिपीट हो रहा, 5 6 का अंक बार बार रिपीट हो रहा है ऐसे, इसका मतलब ये होता है, और अनंत तक। और अगर ये बार बार रिपीट होता है तो इसे लिखने का तरीका होता है 0.56, इन्हीं 2 अंकों पर बार लिखकर इसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। और इससे भी और ज़्यादा शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं, जितने अंकों पर बार होता है ये बार, उसे हटाकर उतने ही बटे में 9 लिख दिया जाता है। 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 लिखा जाएगा, 99 9 9 99। ऐसे हम इसका सॉल्यूशन पाते हैं। ये चीज़ें आपको सीखनी है। अब आप कहेंगे सर 9 कहाँ से आता है, ये डबल बार 2 बार 9, अगर ये आ जाए ऐसे तो हम 1 अंक पर बार है तो 5 बटे 9 लिखते हैं। अगर आ जाए 3 अंकों पर बार ऐसे, तो इसका मतलब 233 बटे 999। ये 9 9 कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, अभी बताएंगे। थोड़ा अभी और समझ लीजिए, बताएंगे कैसे आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एक पॉइंट और देना चाहेंगे आपको। अगर कोई सवाल ऐसे आ जाता है इस तरह, दशमलव के बाद 1 अंक छोड़ दिया, बाकी 2 पर बार लगा हुआ है ऐसे, तो इसको कैसे हल करते हैं। पूरी संख्या 234 मानेंगे, उस 234 में से 2 घटाएंगे तो 232 रह जाता है। 234 में से 2 उसको घटाते हैं जिस पर बार नहीं होती। अगर 2 अंकों पर बार नहीं होती तो 2 वे वाली संख्या पूरी घटाते, तो 234 में से 2 घटाएंगे 232। और वही तरीका बटे में 2 अंकों पर बार है 2 बार 9, और जिस अंक पर बार का चिन्ह नहीं है उसके लिए 0। अगर 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 0 लगता है, 1 अंक पर नहीं है तो 1 0 लगता है। अब बात आई ये 9 कहाँ से आता है, इसको सीखना आपको। अब देखिए जैसे यही सवाल है हमारा, ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इस पॉइंट को, और उसके बाद फिर ये चलेगा। ए बराबर ये है हमारा क्वेश्चन। अब मुझे ये मालूम हो रहा है 2 अंकों का बार बार रिपीट हो रहा नंबर 5 6 5 6 5 6, तो मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन इस समीकरण के दोनों ओर, देखो प्रूफ करके दिखा रहा हूँ मैं, इस समीकरण के दोनों ओर 100 से गुणा करूँगा। तो 100 से गुणा करूँगा, 100A बराबर 100 गुणा 0.565656,
ऐसे। क्लियर है? अब देखो, जैसे ही 100 से गुणा हुई तो ये 2 0 से गुणा में 0.2 अंक आगे चला जाता है ऐसे। अब इसको सही लिखेंगे, 100 बराबर हो गया 56.565656 पर अनंत लो। ये कंडीशन बन गई हमारी। अब इस समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 घटाते हैं, 1 इसके नीचे रखेंगे और ये लिखेंगे यहाँ पर 565656 ऐसे। ये एक समीकरण घटा देते हैं। बस हमें ये बताना है आपको कि 9 कहाँ से आता है, कैसे आता है, फिर आपका डाउट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें से समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, 100 में से 1 घटाएंगे, जो 1 है तो 99 बराबर, इसमें से ये घट जाएगा, सेम है, ये घटते वक्त ये कट जाएगा, ये बचेगा 56। तो a बराबर 56 गुणा का मान बटे में आ जाता है 99। तो ऐसे आता है ये, इसके लिए ऐसे आता है, ऐसे लाया जाता है ये 9 9। अगर 1 अंक का रिपीटेशन हो रहा 1 बार 9, 2 अंक का रिपीटेशन आ रहा 2 बार 9, 3 अंकों का रिपीटेशन आ रहा है तो 3 बार 9 लिखते हैं। ऐसे आपको ये समझना था। अब आपके समझ में आ गया होगा, सिद्ध कर दिया मैंने ये। अब हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर चलते हैं फटाफट स्पीड से। अब देखिए क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन, सिंपल। अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और कैसा भी सवाल आ जाए हम आपको सब बता देंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, आपके सामने आ जाएगा। देखो ये है, अभी मैंने बताया 2 अंक ओवर बार है, ये हटा देंगे बार, 56 रह जाएगा, बटे में 2 बार 9 लिखेंगे बटे में। या तो एग्जामिनर इतना ही आंसर देगा या इसको भाग करके सरलतम रूप में। अब ये भाग तो नहीं होगा, ये इसका सरलतम रूप है, आसान। तो 56/99 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 104। देखो मैंने बताया था जितने अंकों पर बार नहीं है उतने की 0 लगेगी और जितने पर बार है उतने बटे 9 लगेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले इसको घटाऊंगा, 245 में से 2 घटाऊंगा तो ये बनेगा 243, बटे में 2 अंकों पर बार है, बटे 2 बार 9, 2 अंकों पर बार नहीं है 0 और 2 पर, तो उनकी 2 0 लगेगी ऐसे। अब हम इसको हल करेंगे। देखो 9 दूनी 18, 6 9 7 63 और 9 से कटेगा ये 1112। देखिए 27/1100 कहीं दिख रहा है क्या? हाँ जी दिख रहा है, ये रहा, ऑप्शन बी इज राइट। ये हल हो गया, लीजिए हल हो गया, ये आपका आंसर आ चुका। अब आता है क्वेश्चन नंबर 105। ये दशमलव से पहले जो संख्या लिखी है इसको सही में लिख लेते हैं, 2 सही, 56 बटे में 2 बार 9 ऐसे लिख लेते हैं इसको, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। चेक कर लीजिए, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बार वाले क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 106, 0.0654 ये वाला क्वेश्चन है, इसका सही व्यंजक बताना। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, अभी 2 अंकों पर बार है और इससे पहले 2 अंकों पर बार नहीं है, और ये संख्या है 654 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेगा 648, और बटे में 2 अंकों पर बार है 2 बार 9 और 2 पर बार नहीं है 2 0। ये वाला हमारा कंडीशन बन जाता है। अब यहाँ पर हम इसको कटिंग करेंगे, 9 से काटेंगे इसको, 9 7 63, 1 9 दूनी 18, 9 से काटा मैंने नीचे ये, और भी घट जाएगा ये, 4 से मैंने काटा 18 बार और 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 4 पंजे 20। देखिए ये आ गया इसका छोटा रूप और सरलतम रूप। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये देखिए बहुत आसान और इजी मेथड से। अब सवाल नंबर आता है 107। ये 12 हटाएंगे, 3 बटे पर 9 आ जाएगा, और इसको और छोटा करेंगे, 3 × 3 3 9, 1/3 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया।
1/3 ऑप्शन डी, ये रहा। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 108, देखेंगे 108। ये एक सही में आ जाता है, बताया था मैंने। और ये 427 है पूरा। 427 में से 4 घटाएंगे, 423 रह जाएगा, बटे में 99 और 1 0 इसकी, ये हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको और कटिंग कर सकते हैं हम छोटा करने के लिए। 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 3 चौक, 3 से काटा मैंने इसे, और लिखेंगे इसे 141/330। 3 से और कट जाएगा ये, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, और 3 से ऐसे कटेगा ये। अब 110 और 47, 157 बटे में 110, ये आ जाएगा। 157 बटे में 110 सही करके लिख लिया इसको। बहुत आसान है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। मैथ की कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने देंगे। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, 4.567 पर बार, तो P बटे Q के रूप में लिखना है इसको। तो 4 सही, 567 में से 5 घटाएंगे, 562 आ जाएगा, बटे में 99 और इसके लिए 0, ऐसे लिखेंगे इसको, बताया था मैंने। अब इसको हल करेंगे, 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और 2 से ये कटेगा, 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 पंजे 10, तो यह आ जाएगा 4 सही 281 बटे 495। लीजिए आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का, 4 सही 281 बटे 95। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। इसको लिखेंगे 2 सही, 6 अंकों का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 6 बटे 9 प्लस 2 सही 7 बटे में 9, ऐसे ऐसे इसको हल करना है। अब देखिए 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 6 और 7 जोड़ेंगे 13 बटे में दोनों का एलसीएम 9, ऐसे जोड़ लेंगे इसे। और इसके बाद इसे हल भी करेंगे आगे। 9 चौक 36, 13, देखिए 36 और 13 49, 49 बटे में 9 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 49 बटे में 9, ये रहा। चेक करिए कहाँ पर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, 0.3, 4 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे। अब 34 में से 3 घटा देंगे क्योंकि इस पर बार नहीं है, 31 बचेगा, बटे में 4, सॉरी बटे में 9, 1 अंक पर बार है और इसके लिए 0, तो ये आ गया 31 बटे में 90। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है, 31 बटे 90। आ जाइए देख लेते हैं ऑप्शन सी पर, 31 बटे 90। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, 2 अंकों पर बार है ये, तो ये हो जाएगा 23 बटे 99 प्लस 22 बटे 99। अब यहाँ पर 99 एलसीएम आ जाएगा और जोड़ेंगे इन्हें, ये हो जाएगा 45। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं वापसी, ये 2 9 के अंक हटाकर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हट जाएंगे, 45 4 5 4 5, ऐसे बार बार रिपीट करके ऐसे लिख सकते हैं इसको, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन डी, ये रहा। फिनिश। अब आता है क्वेश्चन नंबर 113, वही तरीका, 987 में से 9 घटाएंगे, 978 रह जाएगा ये, बटे में 99 और इसके लिए 0 माइनस 7 सही, सॉरी 756 में से 7 घटाएंगे, ये हो जाएगा 749 बटे में 2 बार 9
और इसके लिए 0। अब देखो इसे हल करना है, सीधी सी बात है। 990 तो आ गया ये। अब 990 हमारा इस ऑप्शन में है, यही आएगा डायरेक्ट। घटा लीजिए, 18 में से 9 गए 9, ये हो गया 6 में से 4 घटाएंगे 2, 9 में से 4, ये गलत हो रहा है, ये 700 बचेगा ये यहाँ। 9 में 7 घटाएंगे 2, ये आएगा 229। 229 बटे 990। क्लियर? ऑप्शन सी। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप इसकी प्रैक्टिस करना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। कमेंट देना इसका क्या जवाब है।